अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज ए एस अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज ए एस क्लिनिक। दोस्तों, आज मेरा जो मौजू है वो है हाउ टू पॉइजनिंग एंड सोल्यूशन। पॉइजनिंग क्या है और उसका हल क्या किया जा सकता है, मैं आपको इसके मुतालिक डिटेल से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पॉइजन तो जहर को कहते हैं, लेकिन जो पॉइजनिंग का लफ्ज है वो होता है कि जो जहर ने आपके जिस्म में असरात कर दिए हैं उसको पॉइजनिंग कहा जाता है। दोस्तों, पॉइजनिंग बाज दफा किसी को दे दी जाती है, बाज दफा गलती से कोई इस चीज इस्तेमाल की जाती है जो जहरीली होती है, बाज दफा किसी को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे बाज दफा कोई जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया, या कोई सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह या किसी जहरीली चीज ने इंजेक्ट कर दिया, काट दिया, तो इसके जहरीले असरात हो सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है। और बाज दफा कोई बच्चे को घर से तेजाब उठाकर पी लेते हैं, मिट्टी का तेल, तेजाब में क्लीनर वगैरह होते हैं जो बाथरूम में या वैसे कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफा कार्बोनिक एसिड घर में पड़ा होता है, जो कि ये घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, वो बच्चा या बड़ा कोई भी गलती से इस्तेमाल कर सकता है। तो उससे ये अगर तेजाब इस्तेमाल किया जाए तो ये खुराक की नाली जो है उससे वो जल जाती है। ये इंतहाई खतरनाक किस्म का मामला होता है। बाज़ लोगों को कोई गैस वगैरह जहरीली जो होती है वो असर कर देती है, जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है, या ये कोयले वगैरह की जो अक्सर खबर चलती है कि बंद कमरा किया, रात को कोयले वगैरह की अंगीठी चल रही थी, वो कुछ लोगों की डेथ हो गई है, इस किस्म का मामला हो गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। इस किस्म की और कुछ गैसें होती हैं जो जहरीली होती हैं, वो अगर अंदर चली जाए तो उससे सांस रुकना शुरू हो जाता है। जब सांस रुकना शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये डर होता है कि मरीज जो है वो बेहोश हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मरीज बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको पहले तो आप सीपीआर करें, यानी सीने के ऊपर जोर से हाथ दबाकर उसकी सांस चलाना शुरू करें, क्योंकि उसकी पल्स, उसकी हार्ट बीट और उसकी जो ब्रीथ है सांस, उसको चेक करके अगर खुदा न खास्ता वो बैठ रही हैं, वो स्लोली हो रही हैं या नहीं आ रही, तो सीपीआर करके उसको चलाने की कोशिश करें कि हार्ट की जो बीट है वो चलना शुरू हो जाए, पल्स वगैरह आना शुरू हो जाए। इस किस्म की ये फर्स्ट एड के तौर पे आप कर सकते हैं। और फौरन ये कोशिश करें कि मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाए कि जितनी जल्दी हो सके। अगर सांस रुक रही है, कोई चीज सांस वाली नाली में चली गई है, फेफड़ों लंग्स में चली गई है, इसकी वजह से अगर ब्रीथ का मामला आ रहा है तो मरीज को ताजी हवा में उसी वक्त ले जाएं, ताजी हवा आनी शुरू हो जाए। अगर आपके पास ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल हो तो मरीज को फौरन ही ऑक्सीजन लगाना शुरू कर दें, क्योंकि जब कोई ब्रीथ का मामला होता है या कोई कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, कार्बन गैस जब असरअंदाज होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन वहां से खत्म होना शुरू हो जाती है। अगर मरीज को ऑक्सीजन वगैरह दे दी जाए तो मरीज जानवर हो सकता है, बच सकता है। और ये फौरन ही कोशिश करें कि हॉस्पिटल में ज्यादा सहूलियात होती हैं कि मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चे अगर गलती से कोई तेजाब वगैरह, मिट्टी का तेल बाज दफा पी लेते हैं, बाज दफा कोई साबन, कोई डिटर्जेंट, कोई सर्फ वगैरह बाज दफा मुंह में डाल लेते हैं, अक्सर ऐसे मरीज आते रहते हैं, तो फौरन ही बच्चे को ये वॉमिटिंग वगैरह करवाने की कोशिश ना करें, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं, क्योंकि उसको वो डक्ट दी जाती है, नाली दी जाती है, उसके जरिए उसका मैदा जो स्टोमिक होता है उसको वॉश किया जाता है, उसको ड्रेन किया जाता है, जो अंदर जहरीला मादा होता है। इस तरह ये घर में करने वाले काम नहीं होते। बाज दफा कोई जहरीली चीज जो मरीज ले लेता है, बाज दफा तो खुद ही कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज दफा गलती से या कोई बच्चा इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको दोबारा वॉमिटिंग करवाने की, उल्टी करवाने की, मतलब कैब वगैरह करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले जाते वक्त तो उसने जो जलाना था वो खुराक की नाली को या जहां कहीं भी पहुंची हो तो उसको जला दिया, फिर दोबारा जब आएगा तो फिर वापस फिर ज्यादा उससे भी नुकसान हो जाएगा। और बाज दफा ऐसी कोई चीज होती है, अगर तेजाब वगैरह ना भी हो, कोई और चीज भी हो,
तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो सांस की नाली में जाने की खदशा हो सकता है कि अगर उधर चलेगी तो वो नुकसान दे देगी। दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल करें कि अगर कोई भी इस किस्म का मामला पैदा हो जाए, अगर सांस रुक रही हो तो फौरन ही उसको ताज़ी हवा में ले जाएं। अगर किसी बच्चे ने या बड़े ने कोई गलती से कोई चीज़ खा ली है, कोई ऑयल वगैरह, मिट्टी का तेल हो गया, कोई साबुन, कोई सर्फ वगैरह, या कार्बोनिक एसिड भी जो तेजाबी मादा होता है जिसमें तेजाब होता है, वो अगर इस्तेमाल कर लिया तो फौरन ही उसको ताज़ी हवा में लेके जाए और कोशिश करें कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जितनी जल्दी हो सके वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उसके लिए जो वो मेडिटेशन वहां की जाएगी वो घर में अवेलेबल नहीं हो सकती, या किसी लोकल हॉस्पिटल में ऐसा मामला नहीं हो सकता। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, ये सदका जारिया है। मेरे बेल आइकन को पुश करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।